तुम जानते हो सबसे ज्यादा एडिक्टिव चीज क्या होती है? ना प्यार, ना टेंशन, कॉन्फ्यूजन। क्योंकि जो इंसान तुम्हें समझता है, तुम्हें उसको छोड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है और तुम्हें लगता है ये कोइंसिडेंस है, जबकि ये एक साइकिल है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी साइकिल। 1. द पुश पुल पैटर्न। एक दिन वो बहुत क्लोज होते हैं, नेक्स्ट डे बिल्कुल दूर। एक दिन वार्मथ देते हैं, नेक्स्ट डे साइलेंस। तुम सोचते हो शायद उनका मूड खराब होगा, पर ये मूड नहीं होता, ये होता है पुश पुल पैटर्न। और ये पैटर्न तुम्हारी ब्रेन के साथ क्या क्या करता है, शायद तुमने कभी ये कैलकुलेट नहीं किया होगा। 2. द ब्रेन हेट्स अनसर्टेनिटी। ह्यूमन ब्रेन अनसर्टेनिटी को थ्रेट मानता है। जब कोई कंसिस्टेंट होता है, तुम रिलैक्स्ड होते हो। जब कोई अनप्रेडिक्टेबल होता है, तुम अलर्ट रहते हो। अलर्ट रहना इमोशनल एनर्जी को कंज्यूम करता है और वही एनर्जी वो चाहते हैं। पर सवाल ये है, तुम उनके लिए इतनी एनर्जी क्यों खर्च करते हो? 3. इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट। जब रिवार्ड कभी मिलता है तो कभी नहीं, तो ब्रेन सबसे ज्यादा एडिक्ट होता है। इसलिए गैम्बलिंग एडिक्टिव होता है और इसी वजह से अनप्रेडिक्टेबल लोग एडिक्टिव होते हैं। तुम हर अच्छे मोमेंट को फ्यूचर की होप बना लेते हो, और ये होप कौन डिजाइन करता है? 4. इमोशनल मेमोरी हाईजैक। तुम उनके वर्स्ट बिहेवियर को याद नहीं रखते, तुम उनके बेस्ट मोमेंट्स को याद रखते हो। उनका एक हग, एक स्माइल, एक लाइन, ये मोमेंट तुम्हारी मेमोरी में साइन करता है। बाकी सब फेल हो जाते हैं, पर तुम्हारा दिमाग सिर्फ अच्छे मोमेंट्स को क्यों हाईलाइट करता है? 5. द सेल्फ ब्लेम शिफ्ट। जब पैटर्न समझ नहीं आता, तुम रीजंस खुद में ढूंढने लगते हो। शायद मैंने ही कुछ गलत किया, काश मैं थोड़ा और बेटर होता। इस पॉइंट पे पावर शिफ्ट हो चुका होता है, पर सबसे डेंजरस पार्ट अभी आता है। 6. द चेजिंग फेज। तुम उनको समझने लगते हो, उनका मूड रीड करना सीख लेते हो। तुम अपने वर्ड्स को मेजर करने लगते हो और अपने एक्शंस को सॉफ्टन कर लेते हो। तुम चेस कर रहे होते हो, लेकिन तुम्हें लगता है तुम एफर्ट कर रहे हो, और ये चेस का एंड कहाँ होता है? 7. एडिक्शन डिस्कस्ड एज अटैचमेंट। ये अटैचमेंट नहीं होता, ये एडिक्शन होता है, जो कंफ्यूजन से फ्यूल होता है। तुम उनको मिस इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो स्पेशल है, तुम उनको मिस इसीलिए करते हो क्योंकि तुम्हारा ब्रेन उनका रिवार्ड एक्सपेक्ट कर रहा होता है। पर अगर ये एडिक्शन होता है तो विड्रॉल कैसे होता है? 8. Why living feel impossible। जब तुम दूर जाते हो, तुम्हें उनकी कमी महसूस होती है, और क्लैरिटी एडिक्टिव लोगों के लिए डेंजरस होती है। इसीलिए तुम वापस खींचे चले आते हो। पर उनका लास्ट वेपन क्या होता है? जब तुम उनको सच में छोड़ने लगते हो। अनप्रेडिक्टेबिलिटी साइकिल का लास्ट फेज होता है परफेक्ट बिहेवियर। जब वो सडनली सब कुछ ठीक कर देते हैं, जस्ट इनफ ताकि तुम रुक जाओ। पर जो लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, वो कभी क्लैरिटी नहीं देते। लेकिन अगला स्टेप क्या होता है? जब कंफ्यूजन से कंट्रोल काम नहीं करता, वो तुम्हें कैसे गिल्ट, साइलेंस, रिवार्ड के थ्रू और डीप खींच लेते हैं, ये तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। और अगर तुम चाहते हो कि तुम कभी वीडियो मिस ना करो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर तुम जानना चाहते हो कि माइक्रो फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू वो लोग कैसे तुम्हारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, तो इस वीडियो पे क्लिक करो। मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा तुम्हें गाइड करने के लिए। सो सी यू ऑन दिस वीडियो। बाय बाय।